नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक न्यू टॉपिक नल तथा टंकी यानी पाइप और पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम आपका सेम वैसे ही टॉपिक है जैसे भी हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा पीछे। टाइम एंड वर्क आपने बहुत अच्छे से करा होगा, लगभग हमने उसके अच्छे खासे क्वेश्चन आपको कराए और हर टाइप बाई टाइप आपको कराए थे। ठीक, उसी हिसाब से आज हम लोग यहाँ देखेंगे हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप कर रहे होंगे। नल टंकी कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी क्या होगा, पहले दो नल भरने वाले आएंगे इसमें, ठीक है। वहाँ क्या था काम, जैसे टाइम एंड वर्क में क्या था, काम होता ही होता था। लेकिन यहाँ क्या है भाई, यहाँ एक काम करेगा तो एक काम हो सकता है बिगाड़ रहा हो सकता है दोनों काम बना रहे हो, या हो सकता है दोनों काम बिगाड़ रहे हो। ठीक, ऐसे कुछ काम चलेगा। या कुछ नल आपका पानी भरेंगे, कुछ नल खाली करेंगे, कुछ इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ जितने पैटर्न क्वेश्चन बन सकते होंगे वो सारे आपको कराए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद कोशिश ये रहेगी जो लेटेस्ट पैटर्न अभी जो क्वेश्चन आते हैं हाल फिलहाल में, वो सारे क्वेश्चन टाइप बाई टाइप आपके लिए जाए। ठीक है, क्लियर सभी को। तो इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा पहले समझ लेते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे और उनको कैसे हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका हम लोग। आपको फॉर्मूला एक हमने लिखाया था टाइम एंड वर्क में, बस उसी फॉर्मूले का यहाँ भी प्रयोग करिएगा। देखिए ध्यान से, कौन सा, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, क्या था, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम पीछे आपको लिखा चुके थे, क्लियर सभी को। क्या ये फॉर्मूला हम लोग पीछे लिख चुके हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले लिस्ट में आपको बताइए क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग कार्य। ई आपका क्या है, ई आपका क्या, इफिशियंसी यानी क्षमता। और टी आपका क्या, तो आपका ये टी आपका क्या हो गया, समय। ये बात क्लियर सभी को। ठीक है, ये चीजें हमारी जो हमने पीछे सवाल बताई थी वही सारी चीजें यहाँ भी काम कर रही हूँ। ठीक, इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं। और आपका देखिए ध्यान से, अगर हमसे ये कोई पूछे, देखिए ध्यान से, हम बोले हमसे यही कोई पूछे भाई किसी की अगर टाइम निकालना और टाइम बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे वर्क अपॉन में क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, टाइम बराबर हो गया। क्या पीछे हमने ये पढ़ा था, यहाँ भी इसका प्रयोग हो रहा होगा। ठीक, क्या हुआ भाई, हमें क्या टाइम निकाला, तो डब्ल्यू कहाँ, डब्ल्यू नीचे क्या है, ई को ले जाएंगे। और अगर हमें यहाँ पर किसी इफिशियंसी ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी, किसी की क्षमता ज्ञात करनी, इफिशियंसी ज्ञात करनी, वर्क अपॉन क्या कर दो, टाइम कर दो। यानी वर्क के अपॉन में क्या कर रहे होंगे, टाइम को हम लोग लगा रहे होंगे। क्या ये बात मेरी आप सभी को अभी तक समझ में आ चुकी है? क्या हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं? अगर आपने पहला वीडियो पढ़ के आए रहोगे इससे पहले, तो चैप्टर में आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया, अगर आपने वो किया होगा तो आपको चीज क्लियर हो रही होगी, बात समझ आई। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था अभी का अभी, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें आपको बताएगी। ठीक है, तो इसको दूसरा पे लेते हम लोग, उसमें देखिए कैसे हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कि एक टंकी है, यहाँ देखिएगा, आपकी हमने एक टंकी ले ली। ठीक है, ये एक टंकी है, कितने लीटर अभी हमें नहीं पता, कितने लीटर अभी हमें नहीं पता। ठीक, आगे देखिएगा, हमने इसमें दो नल लगा दिए भाई। क्या किया, इसमें हमने दो नल लगा दिए, एक नल लगाया यहाँ पर और एक नल लगा दिया ये आपका। ठीक, दो नल लग गए। ठीक है, यहाँ देखिए, दो नल आपके हमने लगा दिए। ठीक है, ये नल पानी डालता है 3 लीटर और ये नल पानी डालता है 2 लीटर। ठीक, ये अभी डालने की बात छोड़ दो, पानी डालने की बात छोड़ दो। ठीक, पहले देखिए ध्यान से, दो नल लगा रहे इस टंकी हम, मेरी बात ध्यान से, क्या लगाया हमने, दो नल लगा दी, एक नल लगाया ए और एक नल लगा दिया भाई बी। ठीक है, और दोनों भरने का काम करें। अगर भरने का काम कर रहे हैं, अगर भरने, ध्यान सुनिए मैं लिखे दे रहे हैं, अगर भरने का काम करें, भरने वाले हो तो आपको प्लस लेना है, और खाली जो कर रहा हो, जो खाली करता हो उसके लिए क्या लेना, माइनस लेना। बात क्लियर हुई? जो भर रहा हो उसके बाद आपको क्या लगाना, प्लस लगा देना, और जो खाली कर रहा हो उस पर क्या लगाना, माइनस लगाना। ठीक, इतनी से हमने नल ए जो आपका वो भरने वाला है और नल भी आपका क्या भरने वाला। नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता और नल बी टंकी को 20 घंटे में भरता। क्लियर हुआ? नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता है और नल बी टंकी को 20 घंटे में भरता है। क्या यहाँ तक मेरी बात सभी क्लियर हो गई? ठीक है, आपकी बिल्कुल क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर है तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। आप सबको पता ये क्या आ गया, टाइम आ गया। बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा एलसीएम, क्या 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। या इससे एक सिंपल सवाल अभी सवाल लेते हैं, थोड़ा और सिंपल, एक सेकेंड देखिए, हम इसको लेते हैं 15 घंटे भी, कितना ले रहे हैं 15 घंटे भी ले रहे हैं, और इसको ले रहे हैं 10 घंटे। ठीक है, आगे देखिएगा, जब हमने इतना ले लिया है तो आगे देखिएगा आप यहाँ पर इनका एलसीएम कितना है, तो आप इनका एलसीएम कितना आएगा, क्या 30 आ जाएगा। कितना आएगा 30। आप कहेंगे तो टाइम दे रखा था आपको, तो हमने कहा ये क्या निकल जाता है, ये निकल जाता है वर्क। ठीक है, वर्क। अगर 10 का भाग 30 में करो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 3 बार जाएगा। 15 भाग 30 में करो आप कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 2 बार जाएगा। ये क्या निकल गया, इफिशियंसी निकल गई।
इफिशिएंसी इंटू टाइम करते हैं तो क्या निकलता है, वर्क निकल कर आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नल ए पानी डालता है 1 घंटे में 3 लीटर, अगर 1 घंटे में 3 लीटर तो 10 घंटे में क्या 30 लीटर भर देगा। ठीक है, नल बी पानी डालता है 1 घंटे में 2 लीटर, 15 घंटे में 30 लीटर भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। दोनों भरने का काम करते हैं। हमसे पूछा है बताइए, एक नल हमने यहाँ बना रहे हैं आपका, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे नल बना दिया, एक नल आपका ये है और एक नल आपका ये, दो नल लगे। नल ए है ये और नल बी है ये। टंकी कितने लीटर हो गई, 30 लीटर की। ये टंकी है 30 लीटर की, इसमें पानी कितना आता है, 30 लीटर पानी आता है। मेरी बात समझ में आई। आप देखिएगा नल ए कितना पानी डालना, आप कहेंगे 3 लीटर पानी डालना है। नल बी कितना पानी डालना, आप कहेंगे 2 लीटर डालना। देखिए नल ए पानी डालना 3 लीटर और नल बी डालना 2 लीटर। बताओ संयुक्त रूप से दोनों मिला कितना पानी डाल ले, तो आप कहेंगे दोनों मिला डाल लें 5 लीटर। अगर 1 घंटे में 5 लीटर आता है तो 30 लीटर बनने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे में 5 लीटर तो 30 लीटर 6 घंटे में कितना आएगा, 6 घंटे आपका आ रहा होगा। कैसे निकाला, आप कहेंगे ये आपने जोड़ा तो कितना, इफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, हमें टाइम निकालना, टाइम बराबर क्या होता है, आपको भी लिखा चुके, वर्क अपॉन में क्या होता है, इफिशिएंसी होता है। वर्क कितना हमारे पास है, आप कहेंगे 30 है। इफिशिएंसी दोनों मिला कितनी, तो आप कहेंगे 5 है। जब 5 से इसमें डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। यानी 6 घंटे में संयुक्त रूप से टंकी भरी जा सकेगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई सभी को यहाँ पर। यानी जो टंकी आपकी वो कितने घंटे में भर जाएगी, 6 घंटे में भर जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई अभी तक। ठीक, यानी दोनों नल कैसे थे, भरने वाले काम कर रहे थे और टंकी आपकी क्या संयुक्त रूप से 6 घंटे में भर गई। अब देखिए एक और हम इसके कंसेप्ट समझा देते हैं आपको। अगला देखिएगा, एक टंकी हम और बनाते हैं यहाँ पर। ठीक, आपने एक टंकी बना ली, ठीक है। अभी कितना लीटर टंकी हमको नहीं पता, ठीक, कितना लीटर टंकी हमने मान लिया। जो एक नल ए है वो टंकी को 15 घंटे में भरता है। एक नल बी है वो टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। ठीक है, नल ए टंकी को 15 घंटे में भरता है और नल बी टंकी को खाली करता है। ठीक है, भरने वाला तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, खाली करने के ऊपर माइनस लगा लेंगे। इतनी बात सभी क्लियर। इन दोनों बताइए एलसीएम अगर लेंगे तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, तो आप सबको पता है एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, आप कहेंगे 30 होता है। कितना होता है, 30। तो 15 दूनी 30 आएगा और 10 तिया कितना आएगा, 30 आ जाएगा। बात क्लियर। ठीक है, आपको पता है ये इफिशियंसी निकल जाती है, ये टाइम है और इसको क्या बोलते हैं, क्या वर्क बोलते हैं। इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर वर्क। यानी नल ए अगर 1 घंटे में भरता है 2 लीटर तो 15 लीटर भरने, तो 15 घंटे में 30 लीटर। नल बी 1 घंटे में खाली करता है 30 लीटर, 10 घंटे, सॉरी नल बी 1 घंटे में खाली करता है 3 लीटर, 10 घंटे में क्या 30 लीटर खाली हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई। अब देखिए हमसे बोला जाए कि देखिए ध्यान से, टंकी कितने देर में भर जाएगी, पूरी टंकी खाली है, पूरी टंकी खाली, क्या सुनिएगा, क्या बोले, टंकी कितनी देर में भर जाएगी, पूरी टंकी खाली। क्या टंकी भरी, आपको देखिए ये टंकी है 30 लीटर की आपकी और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं। नल एक ऊपर से लगा दिया हमने, ठीक है, और एक नल लगा दिया हमने नीचे से। ठीक है, ध्यान से, जो नीचे से नल लगा वो कैसा खाली करने वाला, ध्यान से कैसा है खाली करने वाला, इसको खाली करा दो भाई। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए, ठीक है, ये पाइप लगा गया, ठीक, पाइप लगे आपके। नल ए ऊपर से पानी डालता है 2 लीटर और नल बी कितना खाली करता है, वो कहोगे 3 लीटर पानी निकाल सकता है। कितना निकाल सकता है, 3 लीटर। अब मेरी बात सुनिए, टंकी अगर पहले से ही खाली, टंकी पहले से खाली है और दो नल को एक साथ खुल जाता है, टंकी कितनी देर में भर जाएगी, हमसे ही पूछा गया। बताओ क्या भर सकती। आप ऊपर से पानी डाल ले 2 लीटर, नीचे से पानी निकल रहा 3 लीटर, क्या टंकी कहीं भर सकती। आप भैया जैसे 2 लीटर आया वो तो ऐसे निकल गया, अगर इसमें 1 लीटर और एक्स्ट्रा था वो भी पानी में चला जाता बाहर। बात करें वो भी पानी कैसा था, बाहर चला जाता है। यानी कि 2 लीटर आ रहा और 3 लीटर निकल रहा आपका, ये टंकी आपकी कभी भर नहीं सकती। इसका मतलब क्या होगा, टंकी आपकी कभी भी नहीं भर सकती, टंकी हमेशा क्या होगी, खाली होगी। क्या बात कर लो यहाँ पर, ठीक। आगे देखिएगा, हम ये बोले कि टंकी पहले से ही भरी है। अब मेरी बात सुनो, टंकी पहले से ही भरी, अगर हम ये बोल दें तो मान लो ये टंकी कैसे थी, ये बंद था यहाँ पर, ये कैसा था, बंद था, ठीक है। और टंकी आपकी क्या है, टंकी आपकी भरी जा रही, ठीक है। ये टंकी पहले से ही पूर्णतया फुल थी, कि टंकी पहले से पूरी भरी हुई थी। अगर टंकी पूरी भरी है और दोनों नल एक साथ खुले तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ठीक है। दो नल, अगर दो नल खोलने की बात करता है हमसे, दोनों खोलने की, तो हम इसको खोलते हैं, यहां से हमने क्या करते, इसको दिया खोल, ठीक है। क्या किया, इसको दिया खोल, हमने अब खोल दिया। अब देखिए नल ऊपर से खोल रखा, नल नीचे से खोल रखा। ऊपर से पानी आता है 2 लीटर और नीचे से निकलता है 3 लीटर,
तो पानी कितना एक्स्ट्रा निकल रहा, आप कहेंगे हर घंटे में 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा निकल रहा। टंकी तो पहले से पूरी भरी थी, यानी अगर ऊपर ना खोलते खाली नीचे वाला खुला होता तो टंकी आपकी हर घंटे में 3 लीटर निकाल देती। लेकिन अब क्या हो रहा, नीचे से 3 लीटर निकालता है लेकिन ऊपर से 2 लीटर आ जाता, तो पानी खाली कितना हो रहा। तो आप कहीं जब 2 नल खुले हुए हैं तो ऊपर से पानी आता है 2 लीटर और नीचे से 3 लीटर निकल जाता, क्या 1 लीटर एक्स्ट्रा खाली हो रहा, खा रही, यानी एक्स्ट्रा 1 लीटर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर एक्स्ट्रा 1 लीटर खाली हो रहा है तो टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना, आप कहेंगे वर्क हमारे पास कितना है 30 है, वर्क कितना 30 है। अगर पानी 1 घंटे में 1 ही लीटर खाली हो रहा है तो 30 लीटर खाली होने में कितना लगेगा, तो आप इफिशियंसी 1 से भाग करो तो आंसर कितना आएगा 30 घंटे आ जाएगा, यानी टंकी आपकी 30 घंटे में खाली हो जाएगी। क्या बताओ ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, अभी तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई समस्या? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो टंकी अगर ऊपर ना चल रहा होता, टंकी आपकी तब कितना खाली होती, 10 घंटे में खाली हो जाती, क्योंकि ये निकाल रहा 3 लीटर, अगर 1 घंटे में 3 लीटर तो 30 लीटर 10 घंटे में। लेकिन अब क्या है, इस कंडीशन में ऊपर से पानी आ रहा 2 लीटर और नीचे से निकल रहा 3 लीटर, ऊपर से आ रहा 2 लीटर नीचे निकल रहा 3 लीटर। क्या नीचे से निकल रहा 3 लीटर ऊपर से आ रहा 2 लीटर, क्या 1 ही लीटर एक्स्ट्रा निकल पा रहा, क्योंकि ये निकाल रहा 3 ऊपर से 2 भर जाता है। मतलब जैसे आप ये समझो कि आप 2 भाई हो, एक टंकी मान लो भाई रखी थी, आपके पिताजी का इसको खाली करो आपसे, लेकिन आपको पता है यार 30 लीटर पानी है, आपने कहा 3 लीटर बाल्टी उठाते हैं और खाली कर देते हैं, तो आपको पता है 3 लीटर बाल्टी है, एक बार में 3 लीटर 30 लीटर 10 बार में खाली होगा, नहीं 10 चक्कर आपको लगाने पड़ते खाली होती है। लेकिन समस्या ये है जैसे आप पानी 1 बाल्टी लेके जाते हो, आप यहाँ से लेके निकलते हो, लेकिन आपका भाई चुपके जाता है उसमें 2 लीटर पानी डाल देता है, तो आपने निकाला था 3 लीटर, मतलब 30 से 3 या बचा 27, लेकिन आपके भाई ने फिर से 2 लीटर डाल दिया, कितना 29 लीटर। तो ऐसे करते करते आपने देखा यार 10 चक्कर हो गए, लेकिन टंकी खाली नहीं हुई। खाली इसलिए नहीं हो रही क्योंकि क्या हुआ, आपका भाई से पानी डालता जा रहा। आप काम कितना करो, आप काम करो 3 लीटर, लेकिन भाई आपका डाला 2 लीटर, यानी आपका काम हो कितना, केवल 1 लीटर काम हो रहा, खाली होने का हर घंटे 1 लीटर हो रहा। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई, बात समझ अभी? ठीक, चलिए अब चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर, थोड़ा पानी पी लिया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए जरा ध्यान से। चलिए भाई पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जरा हम लोग। बोला गया है, जो जो बोला जाए उस पर ध्यान दीजिएगा। बोला गया पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। खाली क्या भाई, खाली, इस पर ध्यान दीजिएगा। जबकि पाइप बी 18 घंटे में खाली कर सकता, दोनों खाली करने वाले रहे। यदि दोनों पाइप एक साथ टैंक में खोल दी जाए, पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? देखो ध्यान से, जो पाइप ए है टंकी को 6 घंटे में, पाइप ए टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता, तो माइनस क्या लगाएंगे, माइनस सिंबल लगाइए, खाली कर सकता। पाइप बी भी टंकी को क्या करता, खाली करता, और कितने घंटे में खाली करता, 18 घंटे में। एलसीएम क्या आएगा, 6 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 18 आएगा। कितना एलसीएम आएगा, 18। 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा। और 18 डिवाइड करें कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 आएगा। कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास। आगे देखिएगा, बोला कि दोनों पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाए। किसकी, दोनों पाइप खोलने के बाद आप बताओ दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी, 3 और 1 4, यानी दोनों मिला कितना काम करेंगे, 4 लीटर। खाली कितना करना, 18 लीटर। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना है, 18 है, और इफिशियंसी कितनी, 4 है। तो 4 चको 16 और 4 पंचे 20, यानी 4.5 घंटे आंसर आ रहा होगा। क्या है कहीं पे 4.5 घंटे, आप कहीं विकल्प आपका क्या रखा, डी दे रखा, 4.5 घंटे। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? ठीक है, बड़ा सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला एक पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, ठीक है बढ़िया, और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिया, टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक पाइप ए किसी टैंक को 80 मिनट भर सकता है, यानी जो ए है वो 80 मिनट में भरता है भाई, तो भरने का काम करा प्लस लगा दो। जबकि बी उसी टैंक को 40 मिनट भरता है, जो बी पाइप है उसी टैंक को 40 मिनट भरता है। क्या दोनों भरने का काम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्या दोनों भरने का काम कर रहे हैं? देखिए भाई क्या हो रहा, दोनों भरने का काम कर रहे हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोले जाए, मतलब ए को भी खोला जाए और बी को भी खोला जाए, दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? क्या निकाल पाओगे आप? कहीं बिल्कुल भी निकलेगा। 40 और 80 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? आप कहीं एलसीएम तो हमें आता भाई, कितना होता है? आप कहीं 80 होता है। 80 एकम 80 होगा, 40 दूनी 80 होगा।
क्या दोनों एक साथ भरेंगे, कितना भरेंगे, 3 लीटर भरेंगे। क्या एफिशिएंसी मेरे पास 3 आ चुकी, दोनों को एक साथ भर खोला जाए टैंक कितने समय में भर जाए। क्या भरने की बात कर, आप बिल्कुल भर सकते हैं भाई, कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। आप कहीं वर्क कितना रखा, 80 दे रखा, एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। कितना बच गया, आप कहेंगे 2 बच गया, 20 हो गया, 3 18 हो गया, 26 सही 2/3। आपको क्या दे रखा, 26 सही 2/3 कहीं पर, तो आपके विकल्प क्या आ गया, बी आ गया। 26 सही 2/3 क्या आ गया, मिनट आएगा भाई। क्या चला, तो मिनट चल रहा, तो आंसर क्या आएगा, मिनट ही आपका आएगा। क्लियर हुआ सभी को, 26 सही 2/3 मिनट। क्लियर, यहाँ पर मिनट आप लिख लीजिएगा। बात सभी को समझ आई। अगला क्वेश्चन देखिए। एक जग में 2 छेद है, एक कोई जग है, जग क्या आप कुछ ही ले लो, एक जग में 2 छेद है। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में, पहला छिद्र जग को 15 मिनट खाली करता, देखिए 15 मिनट में क्या करता है, खाली करता। दूसरा जग 20 मिनट में खाली करता, तो दूसरा 20 मिनट खाली कर रहा। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो, मतलब जो खाली करने की क्षमता एक निश्चित दर से हो रही है, तो दोनों छिद्रों के द्वारा कितनी देर में जग खाली जाए। इस बार दोनों खाली करने वाले भाई, तो खाली करा दोगे। जो नल ए है, नल ए टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। और नल बी टंकी को 20 मिनट में खाली करता, बना दो भाई 20 मिनट में। दोनों से करने संख्या कितनी आ जाएगी, 60 आएगी। 15 चको 60 और 20 तिहाई 60, कितना आ गया, 20 तिहाई 60। बताओ दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी आई, तो आपकी इफिशियंसी कितनी आ चुकी है, क्या 7 आ चुकी है। क्लियर हुआ। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी होता है। तो आप कहीं वर्क कितना है, तो कहीं 60 है, इफिशियंसी कितनी, तो आप कहीं 7 है। क्लियर हुआ, इफिशियंसी कितनी, 7 है। क्या 7 से डिवाइड हुआ, 7 अट्ठे कितना होता है, 56, 7 अट्ठे 56, 8 सही 4/7। क्या चल रहा, मिनट है क्या भाई, मिनट चल रहा है, तो आंसर क्या आएगा, मिनट में आएगा। 8 सही 4/7 केंद्र का, 8 सही 4/7 विकल्प आपका कौन सा हो गया, डी सही हो गया। क्लियर हुआ सभी, कितना समय लगेगा, 8 सही 4/7। क्या लगा, खाली करने भैया लिखा। आपको बस इतना ध्यान रखना, अगर भाई कोई भरे तो प्लस लगाइए, खाली करे तो माइनस लगाइए। आप क्या मेरी बात सबको समझ में, कोई भरे तो प्लस लगाइए, कोई खाली करे तो क्या करना, माइनस लगाना आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई, भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को साथ खोल दिया तो टंकी कितने समय भर जाएगी। क्या सिंपल सवाल है, कर सकते हो आप सभी लोग। देखिए पाइप ए 20 घंटे में और पाइप बी 30 घंटे में, और किसका काम कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं। तो ये भरेगा और ये भी भरेगा। बताओ एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, तो आप कह रहे हो 60 आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी कितना होता है, 60 होता है। बताओ एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप कह रहे हो 5 आ जाएगी। एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। देखो अगर एफिशिएंसी 5 आ चुकी है, तो टाइम पूछा गया, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। आप कहेंगे वर्क कितना है, 60 है, एफिशिएंसी कितनी 5 है, तो 5 से डिवाइड वो कितना आएगा, क्या 12 आ जाएगा। यानी टंकी 12 घंटे में भर रही होगी, कहीं 12 घंटे विकल्प है, तो आप कहीं बी विकल्प दे रखा है। क्या मेरी बात समझ में आई, कितना रहा, बी विकल्प, यानी कि 12 घंटे आपका आंसर हो गया, ठीक। आगे देखिए, सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा एक साथ 45/4 मिनट भरा जाता है। 2 पाइपों द्वारा, ध्यान सुनिएगा, एक टंकी है यानी पाइप ए और बी, जब दोनों काम कर रहे हैं तो 45/4 मिनट लग रहे हैं, ये बोला गया, ठीक है। आगे देखिए, बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले 12 मिनट समय कम में भरता है। यानी जो बड़ा पाइप है, यानी कि एक इसमें बड़ा पाइप होगा, एक छोटा पाइप होगा, यानी जो बड़ा पाइप है वो छोटे पाइप के मुकाबले 12 मिनट कम समय भरता है। यानी ऐसा मानो कि अगर मान लो कि जो छोटा पाइप है वो 20 मिनट भरता है, तो बड़ा पाइप 12 मिनट पहले भर लेगा, यानी कितने भर देगा, 20 से 12 घटाओ 8 मिनट भर लेगा। बात क्लियर हुई। या ऐसे मानो कि जो छोटा पाइप है वो मान लो भरता है अगर 24 मिनट में, तो बड़ा पाइप कितने भरेगा, 12 मिनट पहले, यानी कि 12 मिनट भर लेगा, ठीक है। इससे 12 आपको माइनस करना, ठीक। आगे देखिए, बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय। जब भी कभी ऐसा सवाल है तो उसके लिए अब ऑप्शन उठाइएगा। क्या उठाइए, ऑप्शन उठाइए। देखिए ध्यान से, हमको ये बताइए 45/4 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या ले लेते हैं, हम यह मान लेते हैं कि मान लो जो ए पाइप है वो भर रहा होगा x मिनट में, ठीक है। तो जो बी पाइप है वो भर रहा होगा x + 12 मिनट में, क्योंकि हमने क्या लिया है, ए को माना है बड़ा पाइप और बी को माना छोटा पाइप। क्लियर हुआ, हमने माना ए को बड़ा पाइप, बी को छोटा पाइप। कैसे, अगर देखो वही, तो अगर जो बड़ा पाइप अगर 12 मिनट पहले, तो फिक्स है 12 मिनट पहले आ रहा। अगर आप ऑप्शन उठाते हैं, अगर यहाँ पे 30 लेंगे, 30 और 12 कितना आएगा, 42 आएगा। 30 12 कितना, अगर इनको जोड़कर मेरे 45/4 वैल्यू आ जाए, इनको जोड़ 45/4 है, तो मेरा आंसर बन जाए, ठीक। आगे देखिए, अब समस्या ये आ गई, अगर हम यहाँ पे वैल्यू 30 उठाते हैं,
ठीक है 30 उठा लो, तो ये वैल्यू x वैल्यू 30, x प्लस 12 कितना, क्योंकि हमें बोला गया बड़े पाइप में, बड़े पाइप का टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, क्या बड़ा पाइप x ले रहा, x घंटे ले, तो x का ही मान सब दे रखे हैं, तो 30 और 12 कितना है, आप कहेंगे 42 आ रहा होगा। क्या 42 आ रहा है, ये 45 जो दे रखा है 45 बटे 4 घंटे, 45 किसका मल्टीपल है, तो आप कहेंगे 9 और 5 का है। क्या यहाँ पर कहीं 9 बनेगा, तो आप कहेंगे 9 तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम चेक करके देखते हैं, क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं, आप कहेंगे 30 और इसका एलसीएम कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 30 और इसका एलसीएम आएगा 126 तो नहीं बनेगा, ये 30 और 12, 30 और 42 अगर एलसीएम बात करी जाए तो 2 से कटेगा भाई, 2 से और कैसे कर सकता है, 3 से कटेगा, 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 छक्को 12, ठीक है। 14 10 का एलसीएम भी नहीं हमें पता है भाई, तो किससे 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 5 सत्ते 35, 35 70 70 3 210, कितना आएगा 210 आएगा। अगर ये वैल्यू 210 आ चुकी है, अगर ये वैल्यू 210 आई है, तो आप देखिए 3 सत्ते 21 ये 7 आ जाएगा, और 42 पंचे 2 पंचे 10 और 4 5 भर जाए, देखिए 42 इंटू 5, 2 पंचे 10, 5 10 कितने आएंगे 5, आधे ये 7 5 12 आ रहा है, कितना आ रहा 12 आ रहा। अगर हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई 12, एक 210 में जब 12 से डिवाइड कराओगे क्या नीचे 4 आएगा, आप 3 से काटो भाई, 3 सत्ते 21 आ गया, 3 छक्को 12 आएगा, ये 70 बटे 4 है, ऊपर 45 बटे 4 आना चाहिए, क्या वैल्यू बन रही, आप कहीं नहीं बन रही। यानी हमारे पास जो विकल्प है वो 30 नहीं हो सकता। क्या हुआ भाई, जो विकल्प हमारे पास है देखिए ध्यान से, वो क्या नहीं हो सकता, वो 30 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, वो 30 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ऐसे हम देखते भाई, ऐसे 12 में लेके देखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 12 लिया, 12 12 24 आएगा, ऐसे में कितना आएगा 24 आ जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ लिए हुए 12, अगर आप यहाँ लोगे 12, तो 12 12 कितना आएगा 24, 24 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 24, यानी 12 एक कम 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, 2 1 3, क्या 24 बटे 3 से कितना आएगा 8 आ जाएगा, कितना आएगा 8, तो 8 आंसर है हमारे पास, नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये भी मेरा विकल्प नहीं हुआ, ये भी क्या हुआ, ये भी विकल्प नहीं हुआ, तो इसको भी हटा दो भाई आप। इसका तो ऑप्शन उठाइए 18, ठीक है, इसका तो ऑप्शन उठाइए 18। देखिए भाई जरा, अगर x जगह रखते हैं 18, देखो ना तो 30 हुआ, ना ही आपका 12 हुआ, 18 उठाइए ऑप्शन। अगर x बार रखते हैं 18 और यहां रखते हैं 12, क्या बताया हमने, हम आपसे बोल रहे कि आप उठाइए x बराबर 18, और इसका कितना हो गया 18 12 कितना हो गया 30 हो गया। 18 और 30 का अगर एलसीएम की बात करिए तो कैसे में, तो आपका 90 आ जाएगा। एलसीएम कितना है 90, अगर वैल्यू 90 आ रही है तो 18 पंचे 90 और 30 3 90, बताओ दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी, तो आपकी भाई कितनी हो गई 8 हो गई। और ये 45 बटे क्या देखा 4 घंटे दे रखा था। ठीक, आगे देखिए, तो टाइम निकालना, टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क हमारे पास कितना 90 है, इफिशियंसी कितनी 8 है, क्या 2 से काटें तो कितना आएगा, क्या 45 बटे 4 ही आ रहा होगा। क्या हमारे पास आंसर आ गया 45 बटे 4। यानी ए और बी जब देखा टंकी को 2 पाइपों द्वारा 45 बटे 4 में भरा जाता है, क्या ए और बी देखो 45 बटे 4 में भरा, तो यानी आंसर हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया 18 मिनट। क्लियर हुआ सभी को, जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो 18 मिनट आंसर हो रहा होगा। बात क्लियर। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले आपको ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक, अगर बेसिक तरीके से करो, एक्स मान करो तो द्विघात समीकरण बन जाएगा बेटा। तो ये दोस्तों क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण बनते क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत समय लगे, तो उससे अच्छा है आप उसको क्या बोलो ऑप्शन मानो। और ऑप्शन देखो, थोड़ी कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन आपके माइंड होनी चाहिए कि हम कैसे ऑप्शन रख के पटन कैलकुलेशन करके देखें क्या वैल्यू बन रही नहीं बन रही। कैलकुलेशन थोड़ी तो माइंड आपकी होनी चाहिए, अगर नहीं बनेगी तो फिर आपके लिए समस्या करेगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल की बात कीजिए, 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 45 मिनट 45 तथा 36 घंटों में भर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए आंसर, क्या हम इसको कर पाएंगे, आप कहीं बिल्कुल हो रहा होगा भाई सवाल। बोला गया 2 पाइप ए और बी, ए भरता है 45 में और बी भरता है 36 में। बात करें भाई, ठीक है, और घंटे दे रखा, दोनों भरने काम करे तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। दोनों अगर भरने काम करे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। इनका अगर एलसीएम बात करें भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 45 दूना 90 होता है और 36 दूना 72 होता है, तो 180 बन जाएगा। क्या बनेगा 180, 45 से को 180 हो जाएगा और 36 पंचे 180 आएगा, 45 90 दूना 180। ठीक, आगे देखिए, ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों एक साथ खोले जाएंगे।
जब दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो पानी कितना भरेंगे, आप कहेंगे 9 लीटर भरेंगे। भराना कितना, 180। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना कराना है, 180। इफिशियंसी कितनी है, 9 की। 9 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो आप कहीं जब 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो वैल्यू आएगी 9 दूनी 18। क्या 20 घंटे आ रहा होगा। क्या 20 घंटे कहीं ऑप्शन में, आपके ऑप्शन कौन सा में दे रखा है, बी दे रखा है। क्लियर हुआ सभी को, सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आपको सभी अच्छे से आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखा, यदि 2 बाढ़ गेट्स, यानी कि बाढ़ गेट्स मतलब देखा होगा नदियों वगैरह में जब बाढ़ आ जाती है, या आप देखिए कहीं ना कहीं पे जो बैराज टाइप के होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें 2 गेट लगे, 2 बाढ़ गेट्स ए और बी एक साथ एक कार्य करते हैं, ठीक है, एक साथ कार्य करते हैं। बहुत अच्छा, आगे देखिएगा। तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। जब दोनों एक साथ काम करें 6 घंटे में भर जाता है। यानी ए और बी अगर एक साथ, हमें 2 मान लिए ए और बी है, एक साथ काम करें, टंकी आपकी 6 घंटे में भर जाएगी, जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता। क्या अभी पीछे से हमें सवाल कराया कि नहीं कराया। देखिए, जो गेट ए है वो गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेजी से भरता है। देखिए, यानी जो गेट ए है अगर उसको मान लो अगर भरता है x घंटे में, तो जो गेट बी है वो भरेगा x से प्लस से 5 घंटे में। भाई बी ज्यादा समय लेगा, ए अगर कम लेगा तो बी ज्यादा समय लेगा। बात क्लियर सभी को, आगे देखिएगा। तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भर सकता है, यानी ए का मान निकालना, ठीक है। ए का मान, यानी ए का मान क्या, कितने घंटे, x घंटे में माना। ए कितना मान, x। क्या सब x के ही मान दे रखे x को मान। अगर x के ही मान दे रखे तो आप रख के देखिए। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, यहाँ से देखिए हमने क्या बोला, अगर आप यहाँ पे 5 रखो, x की वैल्यू अगर 5 रखती है आपने 5, तो 5 और 5 कितना आएगा, 10। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10। 5 एक कम 5, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। क्या 10 में जब 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। आप कहेंगे जब 10 में 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल 6 नहीं आ रहा। अगर 6 नहीं आ रहा तो यानी मेरे पास आंसर नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई, यानी हमारा आंसर क्या नहीं होगा, हमारा आंसर ये नहीं होगा। बात क्लियर। जब हम 10 को उठा के बाद देखते हैं, अगर हमने यहाँ रखा क्या, 10 रखा है, तो 10 और 5 कितना आएगा, 15 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 30 आएगा। 10 तिहाई कितना होगा, 30। 15 दुनी कितना होगा, 30, ठीक है। बताओ इनकी एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे दोनों के भरने काम करे हुए कितना आएगा, एफिशिएंसी क्या 5 आएगा। क्या इनकी क्षमता 5 आ चुकी है, यानी जगह दोनों एक साथ भरे तो टंकी को 5, देखिए यानी दोनों एक साथ भरे, ए भरता है 3 लीटर, बी भरता है 2, पानी कितना जाए 1 घंटे में 5 लीटर। तो 30 लीटर भरने में कितना समय, आप कहेंगे वर्क अपॉन कर दो इफिशिएंसी, तो 5 छक्का कितना आएगा, 30 आएगा। यानी टंकी आपकी 6 घंटे में भर जाएगी, और क्या 6 घंटे ही बताया गया था। यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि 10 हमारा आंसर। यानी तेज बाढ़ वाला जो गेट ए है वो टंकी को या जलाशय को आपका 10 घंटे में भर देगा, ठीक है। यानी अगर ये भरता है 10 घंटे में, ये भरता है 15 घंटे। देखिए क्या 5 घंटे पहले आ रहा नहीं आ रहा। चलिए बढ़िया। अगला सवाल देखिए, पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर ये हौद को 12 घंटे में, जब देखिए केवल ए भरता है तो लगता है 14 घंटे, ध्यान सुनिएगा। जब केवल ए भरता है तो समय लगता है 14 घंटे में, लेकिन बोल रहा है पाइप बी के साथ मिलकर ये खाली हौद को 12 घंटे में। जब दोनों मिल जाते हैं यानी ज्वाइंट हो जाते हैं, यानी ए भी खुला हो और इसमें क्या हो, बी भी खुला हो, ठीक है, तो समय कैसा रहा, 12 घंटे। अब मेरी बात याद ध्यान सुनिएगा, अगर जैसे मान लो आप काम करते हो कोई भी काम, मान लो आप कोई काम कर रहे हो 6 घंटे में, रोज जाते हो 6 घंटे लगते हैं। अब आपके साथ एक व्यक्ति और लग रहा है, अगर उसके लगेगा, जब कोई व्यक्ति आपके साथ लगेगा वही काम करवाएगा कि जो आप कर रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है 6 घंटे, तो आपको जाहिर सी बात आप समय कैसा रहे, कम लगना चाहिए। अगर समय कम लग रहा है यानी काम आपका क्या हो रहा, बन रहा। और अगर मान लो कोई आपके साथ, जैसे मान लो आप 6 घंटे में काम कर रहे थे और आज कोई व्यक्ति आपके साथ आया और समय कैसा हो रहा, अब ज्यादा लग रहा। अगर समय ज्यादा लग रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, वह काम आपका बिगाड़ रहा साथ में। अगर काम समय कम लगे तो काम आपका क्या हो रहा, बन रहा है, और समय कम ज्यादा लगे तो काम कैसा हो रहा, बिगाड़ा जा रहा। यहाँ क्या हो रहा, पाइप ए किसी हौद को 14 घंटे में भरता था, बहुत अच्छा। पाइप बी के साथ मिलकर हौद को 12 घंटे भरा जा रहा, तो ये क्या काम बना रहा है, यानी दोनों कैसे हो गए, भरने का काम कर रहा है, ठीक है। यानी दोनों, यानी ए भी भरता है और बी भी हमारे पास भर रहा है, और दोनों मिलकर कितने घंटे भर रहे हैं, आपको लिखा है 12 घंटे में। बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 और 14 से कटने वाली संख्या पर क्या होगा, एलसीएम जाएगा, ठीक है। 12 14 से कटने संख्या आप ढूंढिए, तो 12 7 84, 14 6 84 बनता क्या, देखिए ना समझ में आए तो आप इसे निकाल लीजिए, 12 ×
ठीक है। आप कहीं इसको 2 से काट लो तो आप कहीं 2 से काटो तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, क्या 6 सत्ते 42, 42 इंटू 2 84 होता ही नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता है कितना होता है 84, बहुत शानदार। 84 हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो 14 छंग 84 और 12 सत्ते 84। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं इसको। अगर ऊपर ए 6 काम कर रहा था तो 6 काम यहाँ भी करेगा। ए और बी मिलकर कर रहे हैं 7 काम, तो बी कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। क्या ये बस सबको बात क्लियर हुई, बात समझाई ना सभी। आगे देखिएगा, बोले पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटों में भर सकता है। पाइप बी की पूछा, पाइप बी को कितना समय लगेगा। तो वर्क अपॉन में क्या होता है, इफिशियंसी होता है। वर्ग कितना, तो आप कहेंगे 84, ठीक है। और बी कितना काम करता है, बी करता है 1 घंटे में 1 काम, तो 84 काम को करने में 84 घंटे लगेंगे। क्या 84 घंटे किसी भी क्रम दे रखा, आप कहेंगे ए में दे रखा आपको। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई, बात समझ में आ रही है अच्छे से। कोई समस्या यहाँ पर किसी की भाई। यानी जो हमारे पास पाइप बी है अकेले हाउस को कितने घंटे में, 84 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे देखिएगा। एक पाइप देखिएगा, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप से 15 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है टंकी को आधा भरने के लिए। ध्यान सुनिएगा, टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा, हमें आधा भरवाना। देखिए पाइप ए जो है, पाइप ए, एक पाइप ए है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लिख दो भाई 12। जो पाइप बी है उसे 15 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 15 घंटे में भर सकता है। क्या दोनों भरने काम कर रहे हैं, तो दोनों ऊपर क्या लगा दो, प्लस लगा दो, ठीक है। भरने काम कर रहे हैं, बताओ एलसीएम कितना आएगा, आप सबको पता 60 आएगा। 12 पंचे 60 और 15 चको 60 हो जाएगा। क्या हुआ, बोला कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ, ध्यान सुनिए क्या लिखा, दोनों पाइपों को एक साथ, ये लिखा गया। दोनों पाइपों को खोला जा रहा है तो बताइए दोनों पाइप को मिला कर हम देखेंगे, बताओ इफिशियंसी कितनी। तो आप कहेंगे दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे भैया नो इफिशियंसी है। आधा भरने में, अगर टंकी 60 लीटर की तो भरना कितना, आधा। टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। आप कहीं वर्क कितना कराना, क्या 60 कराना, नहीं कराना। देखिए टंकी को आधा भरने के लिए, तो आधा यानी 60 का आधा कितना होगा, 30 होगा। यानी आपको आधा भरवाना, 30 कर दो यहाँ पर, काम कितना होगा, आधा हो गया। इफिशियंसी कितनी होगी, 9। 9 तिया कितना होता है, 27। 3 सही 3/9, ये आएगा 3 सही 3/9। कितना आ रहा भाई, 3 सही 3/9। इस 3/9 को डिवाइड करो, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, यानी आंसर आएगा 3 सही 1/3 घंटे। क्या ऐसा किसी भी क्रम दे रखा, आपके विकल्प आपको कौन सा दे रखा, बी दे रखा। देखो 3 सही 1/3 घंटे दे रखा है। बात सभी क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, पाइप जे और के, इस बार नाम बदल गए, पाइप जे और के है, 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही समय पे एक साथ खोला जाए टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बताओ कर पाओगे। सिंपल क्वेश्चन छोड़ दें क्या, बता देते हैं। अच्छा देखिए पाइप जे और के, एक पाइप जे है, एक पाइप कौन है, के है। जो जे भरता है वो भर रहा है 15 मिनट में, और जो के भरता है वो भरता है 20 मिनट में। एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा। 15 चको 60 और 20 दिया 60, दोनों भरने काम कर रहे हैं, दोनों ऊपर प्लस लगा दो, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया था तो एक साथ खुलवा दीजिए भाई। क्या आप खुलवा सकते हैं एक साथ दोनों को, आप कहेंगे बिल्कुल खुलवा दीजिए भाई, क्या नहीं खुलवा सकते हैं। इफिशियंसी कितनी है दोनों मिला के, आप कहेंगे इफिशियंसी 7 आ गई। टाइम निकालना, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना, आप कहेंगे 60 है, इफिशियंसी कितनी 7 है, तो 7 8 56, 8 सही 4/7 आएगा। क्या है 8 सही 4/7, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये विकल्प आपका आंसर होता है। क्लियर हुआ सभी को, 8 सही 4/7 घंटे। कोई समस्या भाई किसी को, क्लियर हो रही। सवाल देखो बहुत आसान है, पाइप एंड टंकी चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। कोई समस्या किसी को, करते रहिए झमाझम मजा से मजेदार। चलिए भैया आगे देखिए, पाइप ए और बी कमसान 10 घंटे और 15 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं। यहाँ से क्या लिखा, सॉरी नहीं, भर सकते हैं, खाली टैंक को भर सकते हैं। दोनों टैंक को एक साथ भरने की था, बताओ कुछ समस्या है सवाल में, हो जाएगा आराम से। देखिए पाइप ए और बी, एक पाइप ए है, सिंपल सवाल है। एक पाइप ए टंकी को 10 घंटे में, दूसरा पाइप बी टंकी को 15 घंटे में, है ना, 15 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं। क्या दोनों भरने काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 10 दिया 30 आएगा और 15 दूनी 30 आएगा। क्या तक समस्या किसी को, कर पाओगे।
दोनों टैंक को एक साथ कितने घंटे में भरे, दोनों भरवाने का काम करा तो दोनों भरा दो भाई, भराइए। दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी आई, तो आप कहेंगे 5 आ गई। टाइम निकालना, टाइम बराबर वर्क अपॉन में इफिशियंसी, आप कहेंगे वर्क कितना 30 है, इफिशियंसी कितनी 5 है, 5 छक्का 30। घंटे चल रहा था, घंटे चल आंसर घंटे में आ जाएगा, है कहीं घंटे में 6 घंटे, ये देखा आपको, देखो 6 घंटे 10 मिनट था, 6 घंटे 15 मिनट था, 4 घंटे था, 6 घंटे 6 घंटे, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल करते हैं भाई हम लोग। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए क्वेश्चन क्या अच्छे हैं, देखो खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप एक्स और वाई, देखिए 2 पाइप एक्स और वाई है। पाइप एक्स अकेले टंकी को 10 घंटे में खाली टंकी का, देखो इसको ध्यान से पढ़िएगा, पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है। देखिए जो पाइप एक्स है हमारे पास, पाइप एक्स वो क्या करता है भाई, पाइप जो एक्स है वो खाली टंकी का 2/3 भाग भरता है 10 घंटे में। कितने में, 10 घंटे में। तो पूरी टंकी आप 2 से काटो, 2 पंचे 10, तो 5 3 और 15, यानी जो अगर एक्स भरे पूरी टंकी अकेले तो 15 घंटे लगेंगे। और पाइप वाई 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भरता है। जो पाइप वाई है वो 1/6 भाग भर देता है, कितनी देर में, 1/6 भाग भरता है 5 घंटे में। तो पूरी टंकी कितने घंटे में भरेगा, 30 घंटे में। बहुत क्लियर हुई। दोनों पाइपों को अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटों में पूरा भर देंगे। सवाल देखो, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, सवाल आपका वही सिंपल है। बोला कि यदि ये बोला गया जो पाइप एक्स है वो भरा, देखो कितना, 2/3 भाग 10 घंटे में, तो पूरा भाग कितने भरेगा, 15 घंटे में। जो पाइप वाई है वो भरता 1/6 भाग 5 घंटे में, पूरा भाग 30 घंटे में। बोला कि यदि दोनों पाइप एक साथ खुल जाए टंकी कितने में भर जाएगी। पूरा मतलब कहने का ये है, कर सकता हूँ आराम से। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो पाइप एक्स है हमारे पास वो टंकी को भर रहा है 15 घंटे में, और जो पाइप वाई हमारे पास वो टंकी को भर रहा है 30 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा, आप कह रहे होंगे 30 आएगा, तो 15 दूनी 30 और 30 एक कम 30 आएगा। बताओ दोनों मिला क्षमता कितनी आ गई, आप कहें दोनों मिला क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई है। ठीक है, टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना कराना, 30 कराना, इफिशियंसी कितनी 3 है, आंसर कितना आएगा 10 आ जाएगा। बताओ आंसर 10 कहीं पर, देखो देर का विकल्प आपको कहाँ देखा, बी आपका आंसर आ गया। टंकी आपकी 10 घंटे में भर जाएगी। बताओ इतना बड़ा सवाल फालतू लिखा था, ठीक है, लैंग्वेज खाली बड़ी कर दी और सवाल तो आपका वही आंसर। ठीक है, चलिए। पाइप ए और बी एक टंकी के अनुसार 4 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। फिर से सवाल सिंपल सा, ठीक, जो पाइप ए और बी है, पाइप अगर ए भरता है तो 4 घंटे में, और अगर पाइप बी भरता है तो कितने घंटे लगते हैं भाई, 16 घंटे लगते हैं। बहुत अच्छा, ये भी भरने का काम कर रहा है, ये भी भरने का काम कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 16 आएगा, तो 4 चको 16 और 16 एकम 16, दोनों एक साथ भरेंगे कितना समय लगेगा, क्या दोनों निकाल पाओगे, आराम से निकल जाएगी भाई। इफिशियंसी कितनी आएगी, आप कह रहे होंगे 5 आ रही होगी। टाइम निकालना, वर्क अपॉन में इफिशियंसी, वर्क कितना है 16 है, इफिशियंसी कितनी 5 है, 5 3 15, सॉरी 5 3 15, 5 3 15, 3 सही 1/5 घंटे। क्या कहीं पे ऐसा विकल्प है 3 से 1/5 घंटे, 4 1 5, 5 3 15, 16/5। अच्छा देखो 16/5 देखा भाई, ये देखा 16/5। ठीक है, हमने इसको सही बटे में निकाल दिया, आंसर कहाँ छोड़ दिया, यही छोड़ दिया। ठीक है, आंसर कहाँ छोड़ दिया, यही छोड़ दिया। ठीक है, अगर आंसर यही छूटा तो ये आंसर हो गया, नहीं तो आपको सही बटे में आंसर है। ठीक है, 3 से 1/5 घंटे। ठीक, जो आपका आंसर है उसको आप लगा लीजिएगा। ठीक, आगे देखिएगा। बोला 2 पाइप ए और बी टंकी क्रमशः x मिनट और 6 मिनट भर सकते हैं। देखिए जो पाइप ए और बी हैं इनके बारे में बताया गया हमारे पास। देखिए पाइप ए और बी, पाइप ए भरता है x मिनट में और पाइप बी भरता है 6 मिनट में। क्या दोनों भरने का काम कर रहे हैं। बोला 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। यानी ध्यान से, यानी ए और बी अगर दोनों एक साथ टंकी को भरें, ठीक है, तो समय कितना लगता है 1.5 मिनट का लगता है। क्या ये बोला गया, मेरी बात समझाई, एक सेकंड रुको, इसको रफ करते हैं फिर से, देखिए ध्यान से। यानी अगर ए और बी एक साथ काम करें तो टैंक आपका 1.5 मिनट भर जाता है। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, क्या 10 आ जाएगा, आएगा 10। ठीक है,
बताओ 6 और 15 से कटने की संख्या कितनी आएगी, तो आप कहेंगे कितना आएगा, क्या 30 हो जाएगी। तो 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, तो 2 दूनी कितना आएगा, क्या 4 आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ 6 मिनट भरते हैं, 15 दूनी 30, सॉरी एक सेकंड को गलत कर दिया, ये क्या, ये तो ठीक था। देखिए यहाँ कितना आएगा, आप कहेंगे 30 आ रहा होगा। 6 पंचे कितना होगा, 6 पंचे 30 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 15 दूनी 30। देखिए जब हम क्या करेंगे, 30 बटे ऐसे कर रहे 15, और ये बटे 10 था, 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 15 दूनी 30, तो 10 दूनी कितना आएगा, 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 10 दूनी कितना आएगा, 20 आ जाएगा। या यहाँ पर 20 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू 20 हमारे पास आ गई तो इसमें देखना ध्यान से, अगर b ऊपर 5 काम कर रहा तो यहाँ भी 5 काम कर रहा होगा, तो a कितना काम करेगा, आप कहेंगे a कर रहा होगा 15 काम। क्या मेरी बात क्लियर हुई सभी को? आप काटने यहाँ से काट सकते तब भी आंसर वही आता, लेकिन हमने आपको थोड़ा सा ऐसे बता दिया बिना काटे, तब भी देखिए कितना आ गया, 15 दूनी 30, तो 10 दूनी 20 आ गया। ठीक है, 15 दूनी 30, तो 10 का यहाँ होगा गुणा। ठीक है, 15 दूनी 30, 2 आया, तो 2 का यहाँ करा गुणा, यहाँ देखिए 10 दूनी 20। अब देखिए b अगर 5 काम यहाँ कर रहा तो 5 काम यहाँ भी कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर हमारे पास तो दोनों मिलकर 20 काम, तो a कितना कर रहा होगा, 15 काम कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, 15। अब मिनट में दे रखा था, मिनट में आंसर 1.5 मिनट, यही दे रखा। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू a का मान कितना आ गया, 5। थोड़ा सा और इसको एक बार रीचेक करते हैं भाई, रुकिए ध्यान से। कहाँ चलेगा, इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे करिएगा जरा। अगर इसको लोग डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो आप कहेंगे 15, 5 दियो 15 और 5 दूनी 10, क्या ही वैल्यू आएगी। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 एक कम तो 6 आ जाएगा, 3 एक कम 3, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक, अब 4 है, अगर b का मान यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा, तो एक का मान कितना आएगा, 3। क्या 3 मिनट है कहीं पर, 3 मिनट भी नहीं दे रखा भाई। अच्छा सॉरी, पूछ क्या रहा सवाल में, तो इफिशिएंसी हम निकालना, तो टाइम पूछा गया, ध्यान नहीं दे रहे। देखो भाई b अगर यहाँ पे 1 कम, तो b यहाँ भी 1 कम, तो a कितना कर रहा हो, a कर रहा हो 3, क्योंकि दोनों मिला के 4। अगर टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। वर्क कितना है, 6 है। a की इफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि हमसे पूछा गया x का मान कितना है, तो x y कितना, a का मान कितना आ रहा है, 3, यानी a का मान आपसे पूछा, a का टाइम निकाल लो भाई। आप यहाँ से क्या निकाल लो, a का टाइम निकाल लो। क्या हम लोग यहाँ से a का टाइम निकाल पाएंगे, आप कहें बिल्कुल निकालो भाई। a का टाइम कितना आएगा, देखिए ध्यान से, हमसे बोला x का मान ज्ञात कीजिए, तो x मान मतलब क्या, a का मान आपको ज्ञात करना। a कितने मिनट भर रहा है, a की इफिशिएंसी कितनी, 3 है। वर्क अपॉन में इफिशिएंसी, वर्क है 6, a की इफिशिएंसी कितनी, 3, तो 3 से डिवाइड कराओगे तो 3 दूनी 6, कितना आएगा, 2। आंसर आएगा 2 मिनट है कहीं पर, ये देखो मैं कर रखा। ठीक, वहां से आंसर क्या नहीं आता, वहां से भी आंसर आता। वहां जैसे कितना आ रहा था, आप कहीं यहाँ आ रहा था 30 आपका, और यहाँ आ रहा था 15, देखो 15 दूनी 30, तब भी कितना आया, 2 ही आया। क्या बात कर लो, तब भी आपको कितना आ रहा, 2 आ रहा। ठीक, वहां से भी करते, थोड़ा सा बस ध्यान ये नहीं दिया था कि वहाँ टाइम पूछा जाता, हमें लगा शायद एफिशिएंसी पूछा, क्या पूछा गया था, टाइम पूछा गया था, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना था। ठीक, चलिए भाई आगे अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं। ठीक है, एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं, अकेले एक छिद्र ए टैंक को 9 मिनट में खाली करता। देखिए जो ए है वो 9 मिनट में खाली करता, ये खाली करने का काम कर रहा। ठीक, 9 मिनट खाली करता है। और अकेले छिद्र बी टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। जो छिद्र बी है, जो छिद्र बी है वो भी खाली करने का काम कर रहा हो, कितने मिनट में, 6 मिनट में खाली कर रहा। आगे देखिए, यदि जल रिसाव नियत दर पर हो रहा हो तो दोनों एक साथ चलने में कितने मिनट टैंक को खाली कर देंगे। देखिए ध्यान से, मतलब एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 6 से करने संख्या 18, 9 दूनी 18 और 6 3 18। अगर दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं, अगर दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं, बताइए ध्यान से कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे दोनों मिला के इफिशिएंसी कितनी आई, तो आप कहेंगे दोनों खाली करने का काम करें, 3 और 2 कितना आएगा, 5 आएगा। टाइम पूछा गया है, वर्क अपॉन में इफिशिएंसी, वर्क कितना आप कहेंगे 18, इफिशिएंसी कितनी आप कहेंगे 5, 5 3 15। आंसर को सही बटे 12, 5 3 15 कितना जी गया, 3, 3 सही 3 बटे 5 आपका आंसर। क्या है कहीं पर, 3 सही 3 बटे 5, पहला विकल्प आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या था ये सबको समझ आ रहा है, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन क्लियर है, सॉरी 5 पॉइंट सिस्टम क्वेश्चन, बात समझ आ रही। अगला लिखिए, एक कंटेनर में 2 छिद्र है, बहुत अच्छा, 2 छिद्र है। प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में तथा दूसरा अकेले 10 मिनट में खाली करता है। यानी पहला 15 मिनट खाली कर रहा है और दूसरा 10 मिनट में, दोनों खाली करने का, पहला खाली कर रहा है 15 मिनट में और दूसरा खाली कर रहा है 10 मिनट में, दोनों खाली करने का। बताओ एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 आएगा। 15 दूनी 30 और 10 दिए 30,
दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी आएगी, तो आप कहेंगे दोनों मिला के इफिशियंसी आ जाएगी हमारे पास 5, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। आगे देखिए, बोले यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोल दिया जाए तो कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगा। क्या खाली होने की बात कर रहा है, और खाली होगा भाई जब दोनों खाली करने वाले हैं तो क्या खाली होगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे खाली करने का समय पूछा, कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना, हम कहेंगे 30 है, इफिशियंसी कितनी, हम कहेंगे 5 है, तो 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्या 6 कहीं पे दे रखा है, आपने विकल्प हमें ये दे रखा है। बताओ क्लियर सभी को, कोई समस्या कहीं पर भी किसी को हो रही, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर लिखा है एक टैंक में 2 छिद्र हमारे पास, फिर से पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता, ये देखो खाली करा 3 मिनट में, और दूसरा 5 मिनट खाली करता, भैया ये भी खाली करने वाला आ गया, ठीक है। यदि रिसाव निश्चित दर से हो रहा तो दोनों छिद्र टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। क्या पिछले सेम सवाल है, ये भी तीसरा सवाल सेम सवाल हो गया। देख लो भाई तीसरे इस सवाल को भी, जो पहला नल है वो टैंक को 3 मिनट में खाली कर रहा, माइनस लगा दो। जो नल बी है वो भी खाली करता, कितने में खाली कर रहा, वो 5 मिनट खाली कर रहा। क्या दोनों से कटने की संख्या 15 हो जाएगी, 3 बचे 15 और 5 दियो 15, क्या ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अब देखिए निश्चित दर से रिसाव हो रहा, दोनों को एक साथ खाली कराना, क्या खाली करा पाओ भैया आप, बिल्कुल हो जाएगा खाली। बताओ एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे एफिशिएंसी आ रही होगी हमारे पास 5, ठीक है। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में इफिशियंसी, वर्क कितना है 15 है, इफिशियंसी कितनी 5 है, 5 दियो 15 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ से कितना लिखा, 5 और 3 कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 8 आएगा। 5 और 3 8, तो वर्क है 15, इफिशियंसी 8, तो 8 एक कम 8, 1 सही 7/8 आएगा। 1 सही 7/8 कहीं भी रखा, 1 सही 7/8 डी वाला आंसर हो गया। बताइए सभी क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब 8 आएगा, 5 3 8, ध्यान दिए 5 3 8 आएगा। और देखिए क्वेश्चन बोला गया है एक कटोरे में 2 छिद्र है, पहला छिद्र कटोरे को 4 मिनट खाली करता, दूसरा कटोरे को 12 मिनट खाली करता। सेम सवाल हो गया फिर से ये वाला आपका। क्या कर पाओगे सभी लोग, छोड़े इसको, आप लोग कर पाएंगे, चलो अच्छा बता ही देते हैं। देखिए यदि पहला नल यानी छिद्र मतलब नल ए मान लो, वो कटोरे को 4 मिनट खाली करता है, कटोरे को 4 मिनट में खाली करता है, ठीक है। जो दूसरा है वो 12 मिनट में, बहुत सिंपल सवाल थे, 12 मिनट में। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 4 त्यों कितना आएगा, 12 आएगा, 12 एक कम 12 आएगा। बताओ दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी हुई, तो आप कहेंगे दोनों मिला के इफिशियंसी जो आ रही वो कितनी हुई, 3 1 4। कितने में खाली होगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन में इफिशियंसी, वर्क है 12, इफिशियंसी कितना 4, तो 4 से काटो 4 त्यों 12, क्या 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 किसी विकल्प में, आपने विकल्प आपका डी क्लियर हो गया। बताइए बात सबको समझ में आई। तो यही क्वेश्चन थे आज हमारे 18 क्वेश्चन में आपको कराए, बताइए क्लियर हुए सभी को। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास थी और बेसिक क्लास थी, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बेटा सिंपल क्वेश्चन पहले करेंगे, आपको बताया अगर कोई भी चीज़ आपको समझानी या कोई चीज़ आपको समझनी तो सबसे पहले सिंपल शुरुआत करिए। यानी आपका अगर बेस अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल, आप मान लो पहली क्लास में अगर आपको क्वेश्चन हार्ड करा देते तो फिर होता क्या, क्वेश्चन आते ही नहीं, आप बताते अरे क्या क्लास है, क्या मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मज़ा ही नहीं आता। आपको पहले क्या थोड़ा सा बेस अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। आज आपको क्लास जैसे आपने पहली क्लास पढ़ी, ये आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। अगर पहली क्लास अच्छे से क्लियर हो तो आपको पता है क्या टाइम है, क्या वर्क है, क्या इफिशियंसी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो अगला जब कल से क्वेश्चन जो होंगे, अगले जो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन होंगे आगे, जो और भी आपको 2-3-4 क्लासें मिलेंगे उनमें अच्छे लेवल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बेटर लेवल क्वेश्चन होंगे, थोड़े मस्त क्वेश्चन होंगे, आपको उनको करना होगा और देखना क्या कॉन्फिडेंस आता, पाइप एंड टंकी पढ़ने वाला किसी बुक से क्वेश्चन आए फट से आपके हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसी विश्वास साथ कि आपको क्लास बहुत अच्छे समझ आएगी, तो आज की क्लास को हम करते हैं विश्राम, आप भी करिए विश्राम, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।